तो बाबा भोलेनाथ आज बढ़िया तैयार हुए, लहंगा फरिया पहन चुनरिया और महाराज ऐसी मतवाली चाल चल रहे हैं। महाराज मटक मटक के चलते जा रहे हैं। माता पार्वती बोली ज्यादा मत मटको, नहीं ज्यादा मटकोगे तब भी पहचान लेंगे वो। अब बाबा भोलेनाथ पहुंच जाते महाराज में। जब महाराज में पहुंच गए तो अब भगवान देख रहे हैं कि सब गोपियां खड़ी हैं, सबको निहार रही हैं। तो देखा सबसे पीछे गोपी खड़ी, सब गोपियों में सबसे लंबी और सबसे हट्टी कट्टी। भगवान ने कहा आज पहली बार महाराज में कोई गोपी देखी, नई गोपी आई है। तो भगवान ने कहा अब हम सबका मुंह देखना चाहते हैं। सब घूंघट करे हैं, सब अपना मुंह खोलो, हम सब गोपी का मुंह दिखाएंगे। कौन गोपी नई आई है, कौन पुरानी की है। आप भोले बाबा ने सोचा वह आप घूंघट खोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कृष्ण खड़े हुए बोले हम आज पीछे से मुख देखना प्रारंभ करेंगे। और सबसे पीछे बाबा भोलेनाथ ही खड़े थे। भगवान को शक हो रहा था कोई आया है। अब जैसे भगवान पीछे की ओर जाने लगे, बाबा भोलेनाथ दौड़ के आगे खड़े हो गए। भगवान बोले अरे मेरा दिमाग चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया, अब हम आगे से देखेंगे। अब महाराज जैसे ही आए आगे से देखने लगे तो महाराज जैसे भगवान ने घूंघट को पकड़ा तो बाबा भोलेनाथ ने और नीचे कर दिया, कस के पकड़ लिया। अब वो छोड़ ही नहीं रहे। तो भगवान समझ गए भाई ऐसे छोड़ने वाली तो है नहीं। तो भगवान ने अपनी बंसी बजाना प्रारंभ कर और ऐसी बंसी बजाई महाराज कि भगवान बाबा भोलेनाथ भी सुनकर नृत्य करने लगे महाराज। और हमारा पता भी नहीं चला कब वो सर का पल्ला नीचे हो गया। अब भगवान कृष्ण देख देख के बड़े प्रसन्न हो रहे, बड़े खुश हो रहे कि जो तो पहली बार देखी दाढ़ी मूंछ वाली गोपी आई है। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे। सारा रात महाराज खो गया। अब महाराज करकर महाराज सब थक गए थे, सब बैठे। तो भगवान ने देखा कि राधा रानी आज बड़ा सुंदर हार पहनकर आई। वो हार कैसा, वो भी महाराज मोतियों वाला, उसमें महाराज मोती लगे बढ़िया। जब देखा भगवान ने किसी मोती लगे बड़े सुंदर हैं, तो भगवान ने सोचा कि मैं अपने हाथ में थोड़ा लेकर देखता हूं कितने कैसा मोती है, कितना बढ़िया है। अब जैसे ही भगवान आगे राधा रानी के हार को छूने के लिए बढ़े तो राधा रानी पीछे हट गई और पीछे हटकर बोले अरे कन्हैया तुझे नहीं पता ये माला कितनी अमूल्य है। तुम्हारी यशोदा मैया नंद बाबा बिक भी जाएंगे फिर भी इसका मूल्य चुका नहीं पाएंगे। राधा रानी सोचा थोड़ा मजाक कर लेंगे, पर हमारे तो उल्टा हो गया। क्योंकि महाराज मजाक और किसी को ताने देने में दोनों में केवल एक पतली सी लाइन का फर्क होता है और वो किसी को पता नहीं होता। कब मजाक में हम ऐसी बात कह जाते हैं कि दूसरे को बुरा लग जाता है। और महाराज कहते मजाक तब तक करना चाहिए जब तक वो साथ वाला हंस रहा हो। ऐसा नहीं महाराज आप मजाक करते जा रहे हो, साथ वाला चुपचाप खड़ा है बुरा मान रहा है, फिर तो ये महाराज मजाक नहीं है। होता ना कि दो चार मित्र आपस में एक दूसरे खिल्लियां उड़ाना शुरू कर देते हैं, वो सोचते चलो इसकी टांग खींचते हैं महाराज, पर ये गलत है। अगर मजाक तो वो है कि आप भी हंस रहे हो, अपने मित्र को भी हंसा रहे हो, पर ये नहीं कि महाराज आप तो खूब हंसे जा रहे हो और साथ वाले को हंसा रहे हो, पर जो सामने वाले जिसकी बुराई कर रहे हो टांग खींच रहे हो बेचारा वो दुखी खड़ा। फिर क्या फायदा महाराज ऐसी मित्रता का है कि आप दोस्त को ही दुखी कर दे रहे हैं, फिर बाद में कहते हो अरे हम तो ऐसी मजाक कर रहे थे। बुरा मत मानना महाराज, पहले किसी को अच्छे से मार लो पीट लो फिर कह दो बस हम तो मजाक में मार रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। तो राधा रानी ने कहा तुम्हारे यशोदा मैया नंद बाबा दोनों बिक जाएंगे फिर भी इसका मूल्य चुका नहीं पाएंगे। भगवान को बुरा लग गया।
बुरा मानने वाली बात अगर हम आज आपसे यही बात कह दें तो आपको भी बुरा लग जाएगा। जो बात मजाक की होती वो कही जाती। राधा रानी ने जैसे कहा, भगवान महाराज को छोड़कर अपने घर आए। जैसे घर आए, अपने महल में पहुंच के कमरे में आराम से लेट गए। अब रोज महाराज के लिए ब्रज की गोपियां पहुंच जाती यमुना तट पे, राधा रानी भी आ जाती, पर भगवान कृष्ण नहीं जाते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा हुआ, सब गोपियां जाती पर भगवान कृष्ण जाते ही नहीं। अब राधा रानी समझ गई भगवान बड़े नाराज हो गए, बड़े क्रोध में हो गए, अब तो हमसे वो नाराज हो चुके। तो राधा रानी ने क्या किया, महाराज अब रोना प्रारंभ कर दिया। अब राधा रानी रोती जा रही है। तो वृषभानु जी ने देखा कि पुत्री रो क्यों रही है, ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात है, ना खाना खा रही है ना पानी पी रही है, बस रोती जा रही है, क्या बात हो गई। तो